नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा: यकीनन ये कुरान जिंदगी गुजारने का बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है और बशारत देता है उन मोमिनों को जो नेक अमल करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक का तीसरा हक तदक्कुर व तदब्बुर यानी समझना। कुरान मजीद पर ईमान का लाजमी तकाजा यह है कि उसे समझा जाए यानी समझ कर पढ़ा जाए। अब इस समझ के पढ़ने में भी दो इख्तलाफात है। पहला कि कुरान को बगैर समझे हुसूल सवाब या ईसाल सवाब के लिए पढ़ा जाए, और दूसरा कुरान को बगैर समझे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इन इख्तलाफात का जो है हल एक हदीस से मिलता है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किराम बररा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को महारत से पढ़ने वाले ऐसे फरिश्तों के साथ होंगे जो मुअज़्ज़िज़, वफादार और फरमाबरदार होंगे। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ फ़ीही, और जो लोग कुरान पढ़ते हुए अटकते हैं, वह हुवा अलैहि शाक्कुन, और उनके लिए जो है वो जहमत उठाते, मुशक्कत उठाते, लहू अजरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनके लिए दोहरा अजर है। हाँ, अगर दुनियावी तालीम याफ्ता शख्स कुरान को बगैर समझे पढ़ता है और समझने के लिए भी एराज करता है, अवॉइड करता है, मना करता है, तो ऐन मुमकिन है कि वो पढ़ने के सवाब से बढ़कर एराज अनिल कुरान की सजा पाए। फहम कुरान के बेशुमार मदारिज है, बहुत सारे लेवल है। इनमें हम सिर्फ जो है तज़क्कुर व तदब्बुर पर बहस करेंगे। कुरान को समझने के लिए हर इंसान इल्म के इस अथाह व नापायदार समंदर से अपनी फितरी इस्तिदाद, ज़हनी साख्त और तबीयत की उफ्ताद, ये तमाम चीज इंसान की इनबिल्ड नेचर की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कोई लोग इल्मी होते हैं, कोई लोग अमली होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, कोई प्रैक्टिकल होते हैं। ज़हनी साख्त उनका मैलान किस तरफ है, इंक्लिनेशन किस तरफ है। और तीसरी तबीयत की उफ्ताद, कोई लोग इबादत गुजार होते हैं, इंट्रोवर्ड होते हैं, कोई लोग खिदमत गुजार होते हैं, एक्सट्रोवर्ड होते हैं, और कोई लोग सोच विचार करने वाले होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं भक्ति कर्म जनान। तो ये जो है कुरान को समझने के लिए ये इनबिल्ड नेचर के साथ फिर अपनी अपनी कोशिश, मेहनत, तहकीक, वो तजस्सुस, इसके मुताबिक वो हिस्सा पा सकता है। लेकिन इसके बाद भी वो ये महसूस नहीं कर सकता कि कुरान का फहम कमा हक़्क़ो हासिल हो गया। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है, हजरत अली इसके रावी है, और ये हदीस दारमी और तिरमिज़ी दोनों में नकल हुई है। उसकी एक लाइन में आपके सामने रखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तनक़ज़ि अजाइबुहु, कुरान के अजायबात, इसकी रिसर्च कभी खत्म नहीं होगी। जब भी रिसर्च करेंगे नई चीज मिलेगी। वला यशबु मिनहुल उलमा, और उलमा कभी इससे शेर ना हो सकेंगे। वला यखलकु अन कसरतिर रद, और इसको बार बार पढ़ने से बासीपन तारी नहीं होगा। समझ के लिए कुरान मजीद ने फहम, फिक्र, अकल, फिक्का के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई है वो है जिक्र व तज़क्कुर की, यानी कि याद दिलाना, टू रिकॉल, टू रिकलेक्ट, टू रिमेंबर, टू बी रिमाइंडेड। कुरान खुद अपने आप को जिक्र व तज़किरा से ताबीर करता है। जैसे सूरह हिजर आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को, इस याद दहानी को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और जैसे सूरह अबस आयत नंबर 11 में फरमाया, कल्ला इन्नहा तज़किरा, क्यों नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ याद दहानी है।
تو اس اصطلاح ذکر سے قرآن کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ تعلیمات قرآنی انسان کے لیے کوئی نئی بات سمجھانے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اسے صرف یاد دلانا ہے، کیونکہ تعلیمات قرآنی اور فطرت انسانی یعنی کہ روح، ان دونوں کا سورس ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ قرآن تمام ذی شعور انسان کو تفکر و تعقل یعنی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 24، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ اس طرح ہم اپنی آیت کی تفصیل بیان کرتے تاکہ وہ جو قوم سوچے۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 2 فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ لوگ سمجھے۔ یہ تذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کا اولین میدان آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنی ہے۔ یہ تین گہری ہم آہنگی اور کامل توافق کے ساتھ ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہے جن کی شہادت خود انسان کی فطرت میں مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اس عمل کا نام، اس فینومینا کا نام تذکر ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی ایک شخص نے آپ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا کسی موقع پر، اور وہ آپ نے سمجھو ایک گھڑی دیا اور وہ آپ نے اس کو استعمال کر کے وہ پرانی ہو گئی، اس کو دراز میں رکھ دیا، لیکن عرصے دراز کے بعد اگر یہ گھڑی دوبارہ آپ کو دکھتی ہے تو فوراً وہ شخص یاد آ جاتا ہے اور وہ موقع بھی یاد آ جاتا ہے، جبکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس شخص کو یاد کرنے کا۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت آفاقی، آیت انفسی اور آیت قرآنی، اب آیت قرآنی کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پیدا کرنے میں، بنانے میں، اور یہ رات اور دن کو بدلنے میں لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اب آسمان کے بارے میں سورہ لقمان آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اتنا بڑا آسمان ہم نے جو ہے بغیر سپورٹ کے، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے بنایا ہے، تم دیکھتے ہو اس کو۔ اور اس آسمان میں کیا کچھ رکھا ہے، سورج رکھا ہے، چاند رکھا ہے، ستارے رکھے، سیارے رکھے ہیں، بادل رکھے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے۔ دوسرا، یہ جو زمین ہے، زمین انسان کے تمام ضرورت کی چیز، کھانے سے، پہننے سے، رہنے سے، اور جتنے استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ تمام چیز زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ پھر یہ رات اور دن کے بدلنے میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک احسن انداز کے اندر بات سمجھائی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71، 72 اور 73، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، کہ ان سے کہو کہ کیا تم دیکھتے نہیں اگر ہم جو ہے رات کو ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے تو پھر کون ہے دوسرا الہ جو دوبارہ سے جو ہے یہ جو ہے دن لا کے دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ اسی طرح آیت 72 میں فرمایا قل ارأیتم ان جعل علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم لیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کہ ہم اگر جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر دن کر دے تو کون ہے جو تم کو جو رات کر کے دے اس کو جس میں تم آرام کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 73 کے اندر جو ہے بات بتائیے وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ تو اس کی رحمت ہے، اس کی مرسی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے جو ہے رات اور دن بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تم دوبارہ سے تمہارے اندر توانائی آ جائے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں کام کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو آیت، یہ نشانیاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان مقصد کے بارے میں سورہ حامیم سجدہ
आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमरु, ये जो है अल्लाह ताला की निशानी है, रात और दिन और सूरज और चांद। अब इनसे तुम्हारा रिलेशन है। ये फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूं कि जैसे सूरज है, सूरज के अंदर गर्मी है, वो गर्मी उसके काम की नहीं, हमारे काम की है। उसके अंदर जो है रोशनी है, वो रोशनी हमारे लिए, उसके लिए नहीं है। उसके अंदर सोलर एनर्जी है, उसके अंदर विटामिन डी है, उसी से जो है पूरे प्लांट किंगडम यानी कि ज़राअत चलते हैं, उसी से जो है वाटर साइकिल चलती है। ये तमाम निजाम जो है, तमाम चीजें चलती है। तो ये जो अल्लाह ताला ने निशानियां बताए हैं, अब इंसान अगर सूरज को देख के कि इतने सारे सूरज के एहसान है और उसी को अगर सजदा करे, तो अल्लाह ताला फरमाते ला तस्जुदु लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। तो ये सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि एक कदम आगे बढ़ो, उसको सजदा करो जिसने इसको तख्लीक किया है, इसके अंदर वो तासीर पैदा किया है, इसको तुम्हारे लिए कार फरमा किया हुआ है। ये तमाम चीजें जो है तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की बंदगी करते हो तो इस तरह ये तीन में मुताबिकत है और ये रहनुमाई करती है कि अल्लाह को पहचानो और उसी की बंदगी करो। कुरान अल्लाह का कलाम है, यह अल्लाह की किताब का मौजज़ा है कि 1450 साल हो चुके हैं और इसमें अभी तक न कोई एक बात गलत साबित हुई है और ना ही वक्त के साथ बदलने की जरूरत पेश आई है। ये एवरग्रीन किताब है, वरना दुनिया की कोई भी किताब 25-50 साल से ज्यादा नहीं टिकी है, वक्त के साथ पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई है। अब आते हैं इस लफ्ज जिक्र पे। इससे दो वर्ड बनते हैं, दो लफ्ज बनते हैं, तज़क्कुर यानी कि खुद को याद कराना और दूसरा तज़कीर यानी दूसरों को याद कराना। इस तज़क्कुर की एहतियाज हर इंसान को है, हर इंसान के अंदर निस्यान का मादा है, भूल जाता है। तो ये याद कराने की जरूरत आम आदमी को भी है, खास आदमी को भी है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तज़क्कुर के लिए कुरान को इंतहाई आसान बना दिया है। सूरह कमर आयत नंबर 17, 22, 32, 40 चार मकामात पर एक ही आयत को रिपीट किया अल्लाह ताला ने, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद दियाने के लिए इंतहाई आसान बनाया। तो है कोई याद दियानी अखज़ करने वाला? और इंसान पर हुज्जत कायम कर दी कि खा वो कितना ही नाबलद और नावाकिफ हो, बशर्त ये कि उसकी फितरत सलीम हो, यानी अपने मोहसिन, अपने एहसान करने वाले को पहचाने और अकल सही रुख पर परवान चढ़े, अपने एहसान करने वाले का शुक्र अदा करे। तो कुरान को यह याद दिलाने के लिए कैसे आसान बनाया? इसके लिए नंबर एक, इसका मौजू फितरत इंसानी के जाने पहचाने है और पढ़ते वक्त इंसान अपने बातिन की आवाज सुन रहा होता। दूसरा, इसका तरीका इस्तेदाल इंतहाई सादा है, मुश्किल मजामिन दिल नशीन मिसालों से समझाए गए हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल कुरान मिन कुल्लि मसल, कि हमने लोगों को इस कुरान में मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह से बार बार मिसालें दे के समझाया, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि उन लोग याद दियानी नसीहत अखज़ कर सके। और तीसरी बात, फसाहत और बलागत की मेराज होने के बावजूद इसकी जबान निहायत आसान है। सूरतुल असर कुरान की जामे तरीन सूरा है, लेकिन उसमें जो मज़ामीन आए हैं वो इंतहाई सिंपल अल्फाज में अल्लाह ताला ने समझाए हैं। तो इस तज़क्कुर यानी नसीहत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक, तज़क्कुर बिल कुरान के लिए भी अरबी जबान का बुनियादी इल्म जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर पढ़े लिखे इंसान के लिए फर्ज ऐन है, वरना अल्लाह की अदालत में क्या उज़र पेश करेगा कि मैंने दुनिया भर की जबानें सीखा, मैंने कंप्यूटर की जबान सीखा, मैंने मोबाइल की लैंग्वेज सीखा, मैंने एंड्रॉयड की जबान सीखा, और नहीं सीखा तो सिर्फ और सिर्फ कुरान नहीं सीखा, तो गोया के अल्लाह की अदालत में क्या उज़र पेश करेगा। और ऐसे लोगों का बगैर समझ के पढ़ना कुरान की तौहीन और खुद अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म है।
تو یہ تھی بات تذکر کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں تدبر کے اعتبار سے بات رکھوں گا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ارحمنا بالقرآن